कहां है ऋतुराज गायकवाड़? टीम इंडिया में क्यों शामिल नहीं हो रहे ऋतुराज गायकवाड़? सवाल मैंने पूछा था सूर्य कुमार यादव से साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने कहा कि टाइम आएगा, ऋतुराज गायकवाड़ का भी टाइम आएगा। और अब लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में जो ऋतुराज गायकवाड़ है उसका या उनका तूफान आया है। 148 रन बनाए हैं उन्होंने, 148 रन, समझ रहे हैं? 200 की स्ट्राइक रेट से 16 चौके लगाए हैं, 11 छक्के लगाए हैं। यह खेल देखने के बाद अगर टीम मैनेजमेंट उनको शामिल नहीं करना चाहती तो भैया उनकी मर्जी है, मत कीजिए। भारत का नुकसान है। ऋतुराज गायकवाड़ तो पैसे आईपीएल से भी कमा लेंगे, चेन्नई उनको पूरे मौके देगी भी, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। लेकिन सर्विसेज के खिलाफ जो ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी खेली, मैं आपको बता देता हूं कि क्या स्कोर बोर्ड रहा है, बताऊं आपको। तो चलिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने भाई 148 रन में अगर कोई 11 छक्के मार दे तो बड़ी बात है ना। और इसके अलावा 11 छक्के तो है, आप ये मत भूलिए 16 चौके भी लगाए हैं। 204 रन बनाए थे सर्विसेज ने, 205 रन का टारगेट था। अब 205 रन के टारगेट में बल्लेबाज शतक बड़ी मुश्किल से बना सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 150 रन के करीब बना दिए, और बनाए भी कितनी गेंदों पे? बहुत कम गेंद पे उन्होंने ये रन बनाए हैं। 74 गेंद पर, 74 गेंद पे 148 रन उन्होंने बनाए, 16 चौके 11 छक्के। वो तो आउट हो गए, नहीं तो 200 रन का टारगेट में 150 रन तो अकेले बना जाते। तो अब सवाल यह है कि जब ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ए गेम में अच्छा नहीं किया था, मान लिया था, बीच बीच में उनके फॉर्म बिगड़ गई थी, मान लिया था, लेकिन अब तो फॉर्म में भी आ चुके हैं। अब फैन लगातार सवाल यह पूछ रहे हैं कि भारत को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, तो क्या उस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा? अब उन्होंने दावा तो ठोक दिया है, और इस तरीके का दावा उन्होंने ठोका है जिसे इग्नोर करना, जिसे नजरअंदाज करना चयनकर्ताओं के लिए, कप्तान के लिए और सभी के लिए, कोच के लिए, किसी के लिए इतना आसान होगा नहीं। लेकिन क्या ऋतुराज गायकवाड़ के लिए या ऋतुराज गायकवाड़ के फैन के लिए यह इतना आसान होगा? क्योंकि इंतजार ही तो हो रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर 4 पे खेले, अच्छा किया, लगा यार श्रीलंका के खिलाफ जाएंगे, लेकिन वहां से बाहर हुए और उसके बाद तो पता ही नहीं चला कि कहां है ऋतुराज गायकवाड़। आपके सवाल थे, मैंने सूर्य से पूछा, उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ से भी पहले कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर रखा है, इसलिए हम पहले उनको मौका दे रहे हैं। चलिए, मान लिया हमने, लेकिन अब तो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ना, तो क्या अब ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा? मैं तो कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी फरवरी में, इसी तरीके से अगर प्रदर्शन करते रहे ऋतुराज गायकवाड़ पूरे टूर्नामेंट पे, विजय हजारे चल रहा है, पूरे टूर्नामेंट पे ऐसा प्रदर्शन करते रहे और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपना सीधा दावा ठोक दे, क्योंकि अब उनको गेट खटखटाने की जरूरत नहीं है। गेट तो वो बहुत ज्यादा खटखटा चुके, अब उन्हें गेट तोड़ने की जरूरत है। स्टाइल में जो सीआईडी वाला दया आता है ना, थर्ड गेट तोड़ने की जरूरत है, और वो गेट मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ तोड़ देंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ के जितने भी फैंस हैं, बता दीजिए कि करा दी जाए इनकी अब वनडे टीम में वापसी, या इनको मौका दिला दिया जाए, या आपको लगता है कि सेलेक्टर, टीम मैनेजमेंट, सूर्य भाऊ, रोहित अभी भी इनको थोड़ा सा कम ही मौका देंगे? जो लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन का वो है बेल आइकन, वो भी दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।